नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो मैं घटना आपको बताने जा रहा हूं वो घटना 2001 की है और ये घटना हमें भेजे हैं बलबीर जी। बलबीर जी हरियाणा के जिंद के पास के रहने वाले हैं। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटना हुई थी, चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम बलबीर है। मेरी उम्र लगभग 24-25 साल की हो चुकी थी और अचानक मेरे पिता का निधन हो चुका था और हमारा परिवार तो पहले ही गरीबी में था और पिता के गुजरने के बाद हम तो और भी गरीब हो चुके थे। मैं पढ़ाई कर रहा था लेकिन सब कुछ छूट चुका था। मैं कुछ बनना चाहता था लेकिन अब आस नहीं बची थी। अब घर का खर्चा कौन चलाएगा, टेंशन और कर्जे का बोझ कौन पार करेगा, इसकी चिंता खाई जा रही थी। मेरे गांव के 2 लड़के शहर में काम करते थे। वो माली थे, माली के काम किया करते थे किसी फार्म हाउस में। मैं उनसे बोला कि भाई, मुझे अभी एक सख्त नौकरी की ज़रूरत है और आप लोग मुझे नौकरी दिलवा दो। वो कहने लगे, भाई नौकरी तो हमारे पास एक चौकीदार की है लेकिन तुम कर नहीं पाओगे। मैं बोला कि भाई आप लोग साथ दोगे तो मैं ज़रूर कर लूँगा। क्या नौकरी है? वो कहने लगे कि बस फार्म हाउस की रखवाली करनी है, बाकी तो हम लोग दिन में वहाँ काम करते हैं मालीगिरी का, लेकिन हम लोग वहाँ पर रहते नहीं हैं। हमारा कमरा वहाँ से दूर है और हमने सुना है भाई कि उसमें रात में कोई चुड़ैल भूत नज़र आती है और कोई भी चौकीदार ज़्यादा दिन रुक नहीं पाता। सुनने में यही आता है कि अमावस की रात या पूर्णमासी की रात को वो वहाँ पर नज़र आती है और उसके बाद जो भी चौकीदार होता है वहाँ से उसी रात को भाग निकलता है। तो देख लो भाई, अगर तुम करना चाहो तो मैं बात कर लूँगा। ऐसी घटना तो हमारे गांव में भी हुई थी। कोई औरत का चलने की आवाज़ आती थी, पाजेब की, घुंघरू की। लेकिन जब हम लोग जाते थे देखने के लिए कि आखिर कौन है गली में, कौन घूम रहा है, तो कोई दिखाई नहीं पड़ता था। और बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ये कोई आत्मा, भटकी हुई आत्मा है जो जिसको मुक्ति नहीं मिल पाई है और इसलिए ये भटक रही है। खैर, हमने तो भूत को कभी देखा नहीं। हाँ, बस वो पाजेब की आवाज़ को ज़रूर सुना था। लेकिन जब हम बाहर निकले गांव में तो वो भी नज़र नहीं आया था, कोई भी नज़र नहीं आया था। वो पाजेब की आवाज़ भी बंद हो गई थी। तो मैं तो इतना ही जानता था भूत प्रेत के बारे में और इससे ज़्यादा मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मुझे नौकरी की ज़रूरत थी, घर में पैसों की बहुत बड़ी तंगी थी और इसलिए मैं वो नौकरी के लिए हाँ भर दिया। और मालियों ने बोला कि ठीक है चलो, और इसके बाद में हम वहाँ पर नौकरी पर लग गए थे। वो दोनों माली थे, दिन भर काम किया करते थे। बड़ा सा फार्म हाउस था और सबसे आखिरी में एक कोठी बनी हुई थी और उसके जो मालिक थे वो विदेश में रहा करते थे और उनके एक रिश्तेदार थे जो इसका देखभाल का काम किया करते थे। नौकरों का तनख्वाह देना, बाकी जो उसमें खर्च होना था मेंटेनेंस पर, सारा हिसाब किताब वही रखते थे। मुझे उस जगह पर करीब करीब 1 हफ्ता काम करते हुए हो गया था और तब तक तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मेरी नौकरी
तो 12 घंटे की 24 घंटे की थी कहा जाए तो। उसी में मैं रहता भी था। गेट के पास जो कमरा था उसी में मैं रहता था। दिन में गेट पर बैठता था और रात को खाना वाना बना करके मैं अंदर ही कमरे में सो जाता था। सुबह सुबह वो दोनों माली आते थे तो कहते थे, भाई सब कुछ कुशल मंगल है ना, कोई डर वर तो नहीं लगा? मैं बोलता, नहीं भाई, जैसा आप बता रहे थे ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। वो हंसते हुए कहने लगे कि चलो अच्छा है भाई, तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ ना हो, हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। मैं उनसे कहने लगा कि आप लोग इतना किराया खर्च करते हो, दूर जाते हो, यहीं पर रह जाओ ना। तो कहने लगे, नहीं भाई, हम दूरी सही, हम वहीं पर ठीक हैं। और मेरा बहुत समझाने के बाद भी वो लोग इस जगह पर रहने का राजी नहीं हुए। खैर, मुझे तो अब डर नहीं लग रहा था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। और वो रात भी अब आ चुकी थी। वो पूर्णमासी की चमकती हुई रात थी। सारा दिन मैं तो काम करके गेट पर, और फिर मैं शाम के टाइम खाना वाना बना करके, खाना वाना खा करके और सो रहा था। आधी रात हो चुकी थी और अचानक मेरा जो नींद खुला तो जैसे लगा जैसे मैंने गांव में पाजेब की आवाज़ सुनी थी वैसे ही आवाज़ यहाँ पर भी आ रही थी। जैसे लग रहा था कि गार्डन के पास में वहाँ पर कोई औरत चल रही हो और उसकी आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, छम छम पाजेब की आवाज़। अब मैं वही समझा था कि शायद ये कोई भटकती हुई आत्मा है जिसको मुक्ति नहीं मिली है और ये मुक्ति के लिए इधर से उधर घूम रही है और ये भी दिखाई नहीं पड़ेगी। ये मैं गांव वाले में ये कहानी में देख रखा था और महसूस कर चुका था। अब नींद तो मेरी खुल चुकी थी, नहीं चलो बाहर देख के आए, आखिर ये आवाज़ आ रही तो कहाँ से आ रही है। अब मैं जैसे ही बाहर निकला देखा आसमान में चांद निकला हुआ है, चांदनी हर तरफ फैली हुई है और मुझे दूर दूर तक उस जगह पर कोई दिखाई नहीं पड़ा। वो जो पाजेब की आवाज़ आ रही थी वो अचानक बंद हो गई थी। जैसे गांव में मैं देखा था, महसूस किया था, वैसे ही हालात यहाँ पर भी थे। मैंने सोचा कि ये भी कोई भटकी हुई आत्मा है और ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगी। जैसे गांव में हुआ था, वो जो भी आत्मा थी कुछ दिनों तक आवाज़ आती रहती थी, अमावस्या को और पूर्णमासी को, और फिर वो आवाज़ सदा के लिए बंद हो चुकी थी। शायद उसको मुक्ति मिल चुकी थी। और मैं यही समझा था कि ये जो भी आत्मा है ये किसी का नुकसान तो पहुंचाएगी नहीं। और मैं बाहर निकल कर के चारों तरफ देखने लगा था, लेकिन मुझे कोई भी दिखाई नहीं पड़ा। थोड़ी देर बाहर रहने के बाद में मैं अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैं कमरे के अंदर घुसा मैं देख करके दंग रह गया। एक सफ़ेद कपड़ों में एक खूबसूरत औरत हमारे बिस्तर पर बैठी और हमारी तरफ देख रही थी। वो तख्त था लकड़ी का और उसी पर मैंने, वो लड़की जो थी जवान थी, देखने में बहुत ही सुंदर, और उसी पर बैठी हुई अपने दोनों पैरों को हिलाने लगी थी मुझे देख करके। और ये कैसे आ गई? मैं तो दरवाजे के आसपास ही था, मुझे तो नज़र ही नहीं आई। और उसने अपने पैरों में पाजेब पहन रखे थे घुंघरू वाले, और जैसे जैसे हिला रही थी और घुंघरू की आवाज़ निकलना शुरू हो गए थे। और मैं तो उसको देख करके एकदम डर ही गया था कि ये कौन है और हमारे बिस्तर पर क्यों आकर के बैठी हुई है। और मैं एकदम दरवाजे के पास ही खड़ा के खड़ा रह गया उसको देखते हुए। जब मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा तो जो आंखें थी वो लाल लाल सी नज़र आ रही थी। चेहरा इतना सुंदर, शरीर इतना सुंदर, लेकिन जो आंखें थी
वो भयानक मुझे नज़र आ रही थी और आंखों के देख करके ही मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। अब मैं उस कमरे से बाहर दरवाज़ा खोलने की, दरवाज़ा तो खुला हुआ था, अब मैं बाहर निकलने लगा। अभी मैं दरवाजे पर एक कदम बढ़ा ही था और तभी वह दरवाज़ा धड़ाक की आवाज़ करके बंद हो गया। अब मैं लाख कोशिश कर लिया लेकिन वो दरवाज़ा खुला नहीं। तभी वो लड़की जो हमारे बिस्तर पर बैठी हुई थी, अपने पैरों को हिला रही थी, वो हंसने लगी थी। पहले तो उसकी हंसी एक नॉर्मल लड़की की तरह लग रही थी, लेकिन जैसे हंसती जा रही थी तेज तेज उसकी हंसी भारी होती चली गई और वो हंसी सुनकर के मैं और डर चुका था। मैं अब समझ नहीं पा रहा था कि इस कमरे से मैं कैसे निकलूं। दरवाज़ा खुल नहीं रहा है और मेरे बिस्तर पर एक आत्मा बैठी हुई है। ये ना जाने मेरे साथ में क्या करेगी और किस लिए मुझे ये दिखाई पड़ रही है। वैसे आत्मा तो किसी को नज़र नहीं आती है, हमारे गांव को बड़े बुजुर्ग बताया करते थे, लेकिन ये तो बात उलट हो गई थी। ये तो हमारे बिस्तर पर बैठी हुई थी और हंसे जा रही है। अब मैं उसकी तरफ देख करके हाथ जोड़ लिया और कहने लगा कि आप दरवाज़ा खोल दीजिए, मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, मैं कभी यहाँ पर नहीं आऊँगा, आप मुझे जाने दीजिए। लेकिन वो लड़की और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वो कहने लगी कि मैं तो इसी दिन के इंतज़ार में थी कि कब मैं तुम्हारा खून पीऊँ और तुम्हारे शरीर को खाऊं, और मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकती हूँ। वो अपनी भारी भरकम आवाज़ में ये बात कही और उसकी बात सुनकर के तो जैसे मैं सदमे में आ गया था। मैं समझ गया कि ये तो कोई भोली भटकी आत्मा नहीं है, ये तो ज़रूर कोई शैतानी शक्ति है और ये कोई चुड़ैल है कि मैं चुड़ैल के बारे में सुना था कि चुड़ैल लोगों को मार के खा जाती है, तो क्या यह वास्तव में चुड़ैल है? मैं उसके तरफ देखने लगा कि लोग बताते थे कि पैर उसके उल्टे होते हैं, लेकिन इसके पैर तो बिल्कुल उल्टे नहीं थे, ये तो बिल्कुल सीधे पैर थे। ये कैसे हो सकता है? लेकिन अब ज़्यादा मैं सोच समझ नहीं सकता था। मैं जुगत लगा रहा था कि कैसे भी इस घर से निकल कर के बाहर भाग जाऊं। अब मैं उस लड़की से ही बार बार कहने लगा कि आप मुझे जाने दीजिए, मुझे बख्श दीजिए, मैं कभी भी इस जगह पर दोबारा नहीं आऊँगा। लेकिन वो लड़की बार बार वही हंसी अपना हंसते जा रही थी और अचानक वो मेरे पास में पहुंच गई। सेकंडों नहीं लगा था और जैसे ही पास में पहुंची, एक तेज खुशबू का झोंका मेरे नाकों में महसूस हुआ, जैसे कोई इत्र हो, सुगंध हो, वैसे ही लगा। अब मेरा सर जो था एकदम चकराने सा लगा था, लगा कि पूरी कमरा ही गोल गोल घूम रहा हो और वो भी तेजी से। और मैं संभलने के लिए नीचे बैठ गया और जैसे ही बैठा मेरी आंखें बंद होती चली गई और मैं अपना होश खो बैठा था। फिर ना जाने मेरे साथ में क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं क्या देख रहा हूँ कि वही माली मेरे सामने में दोनों लोग खड़े हैं और मैं एक हॉस्पिटल में हूँ, एक बिस्तर पर हूँ, सरकारी हॉस्पिटल के बेड पर हूँ। मुझे होश में देख कर के वो दोनों मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि देखो तुम कितनी देर बेहोश रहे हो, क्या तुम्हें पता है? मैं सर हिलाया, नहीं मुझे नहीं मालूम। कहा कि देखो वैसे तो हमने गांव पे खबर कर दिया है और तुम्हारे परिवार के लोग आते ही होंगे। तुम पूरे 12 घंटे तक बेहोश रहे हो और तब जाके तुम्हें होश आया है। मैं सारी बात अब मेरे दिमाग में याद आने लगी, जो मेरे रात में मेरे साथ में हुआ था। बस मुझे उतना ही याद था कि मैं ज़मीन पर गिर गया था
और फिर मैं अपना होश खो बैठा था। और उसके बाद क्या हुआ था वो मुझे कुछ भी याद नहीं था। मैं पूछने लगा कि क्या मैं सही सलामत आपको मिला था वहाँ पर, और क्या हुआ, कैसे आप लोग मुझे हॉस्पिटल में लेके आए। मैं अपने शरीर को देखने लगा। शरीर लग रहा था कि एकदम पीला पड़ चुका है, शायद खून की कमी हो चुकी है, मुझे ऐसा ही लगने लगा था। और तब वो मालिक बताने लगे कि हम सुबह सुबह अपने काम पर लौटे तो देखा कि गेट तो बंद है, और हम दरवाज़ा पीटने लगे ताकि तुम कहीं पर हो तो आकर गेट खोल दो। लेकिन बहुत देर हो चुका, आवाज़ दे दे के भी हम थक चुके थे, लेकिन गेट नहीं खुला। तब हमें शंका हुई कि कहीं तुम्हारे साथ में कुछ हादसा तो नहीं हो गया है, क्योंकि कल पूर्णमासी की रात थी। और फिर तो हम डर गए थे। हम इस बाउंड्री को फांद करके अंदर गए और देखा तो कमरा का दरवाज़ा तुम्हारा खुला हुआ है और तुम अपने बिस्तर पर बिना कपड़े के सो रहे थे। सांसें तुम्हारी चल रही थी, तो देख करके थोड़ा तसल्ली हुआ कि तुम जिंदा तो हो। हम दोनों मिलकर के होश में लाने लगे, लेकिन तुम होश में नहीं आए। तब हमें ज़्यादा टेंशन हो गई, चिंता हो गया। फिर हम पड़ोस के फार्म हाउस के मालिक से मदद लेकर के और तुम्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाएं। अब पूरे 12 घंटे के बाद में तुम्हें होश में आए हो। उनकी बात सुनकर के तो मैं एकदम डर गया था। क्या वो आत्मा, वो चुड़ैल मेरे साथ में कुछ गलत किया है? मुझे अब लगने लगा था, क्योंकि मेरा शरीर जैसे पीला पड़ा हुआ था, जैसे उसमें खूनी ना हो, और पूरा कमजोरी सी मुझे महसूस हो रही थी। लेकिन शुक्र था कि मैं अभी भी जिंदा था। और उसके बाद में हमारे परिवार वाले भी वहाँ पर पहुँच गए थे, और वो कहने लगे कि छोड़ो इस नौकरी को, ये नौकरी बहुत खतरे वाली है, कोई और काम कर लेना बेटा, लेकिन ये काम नहीं करना है। और इसके बाद हम अपने गांव पर आ चुके थे। लेकिन गांव पर भी आने के बाद में वो जो लड़की थी वो मुझे सपनों में आती थी, और ख़ास करके अमावस्या और पूर्णमासी की रात को लगता था कि मेरे साथ बिस्तर पर लेटी हुई है। और मैं घबरा जाता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन इलाज मेरा तांत्रिकों से शुरू हो चुका था, और इस इलाज को करीब करीब 6 महीना चला था, और तब जाकर मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो पाया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी आपबीती है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगा। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार उस चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का भी आनंद लीजिएगा। अब मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।